बोले शंकर भगवान की जय। आज प्रदोष व्रत है। अब हम सुनेंगे प्रदोष व्रत कथा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अक्टूबर महीने का और अश्विन मास के शुक्ल पक्ष का जो प्रदोष व्रत है वो मंगलवार को है और इसीलिए इसे भौम प्रदोष कहा जाएगा। भौम प्रदोष की पूजा आपको कब करनी चाहिए, शुभ समय क्या रहेगा सायंकाल को, इसके बारे में आपको बताएंगे कथा के अंत में। पहले हम कथा सुन लेते हैं, जिसके श्रवण मात्र से ही मनुष्य के सभी दुख दूर हो जाते हैं। ये एक चमत्कारी कथा है जो भगवान शिव के प्रिय प्रदोष व्रत पर मंगलवार को कही जाती है। जब भी प्रदोष व्रत मंगलवार को पड़ता है तो ये कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। आप चाहे व्रत करते हो या ना करते हो, इस कथा के सुनने मात्र से भी आपका कल्याण होता है। कथा आरंभ करें उससे पहले निवेदन है कि कृपया कमेंट बॉक्स में जय शिव शंकर या ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें, क्योंकि जब आप भगवान का नाम लिखते हैं, उनका मंत्र जप करते हैं तो उससे वो प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद आपको अवश्य प्राप्त होता है। ये ठीक इसी प्रकार कार्य करता है जैसे आपके घर में माताएं, बहनें, बुजुर्ग माताएं एक कॉपी में भगवान का नाम लिखती रहती हैं। ऐसा करने से एक ऊर्जा उत्पन्न होती है और वह ऊर्जा आपके जीवन को सुगम और सौम्य बनाती है। तो इसीलिए अवश्य लिखें जय शिव शंकर या ओम नमः शिवाय। आइए कथा आरंभ करते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उसका एक ही पुत्र था। वृद्धा की हनुमान जी पर गहरी आस्था थी। वह प्रत्येक मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखकर हनुमान जी की आराधना किया करती थी। एक बार हनुमान जी ने अपनी भक्तनी उस वृद्ध महिला की श्रद्धा का परीक्षण करने का विचार किया। हनुमान जी साधु का वेश धारण कर वृद्धा के घर गए और पुकारने लगे, है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूर्ण करे? आवाज उस वृद्धा के कान में पड़ी। पुकार सुन वृद्धा जल्दी से बाहर आई और साधु को प्रणाम करके बोली, आज्ञा महाराज, आज्ञा। हनुमान वेशधारी साधु बोले, मैं भूखा हूँ, मुझे भोजन कराओ, तुम थोड़ी जमीन लीप दो। वृद्धा दुविधा में पड़ गई। अंततः हाथ जोड़कर बोली, महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरी आज्ञा दें, मैं अवश्य पूर्ण करूंगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के पश्चात कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। यह सुनकर वृद्धा घबरा गई, परंतु वह प्रतिज्ञाबद्ध थी। वह हनुमान की भक्त थी और त्रयोदशी को भगवान शंकर का व्रत व पूजन किया करती थी, कथा श्रवण करती थी। उसकी भगवान शंकर और हनुमान जी में अथाह श्रद्धा थी। उसने अपने पुत्र को बुलाकर साधु को सौंप दिया। साधु वेशधारी हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से उसके पुत्र को पेट के बल लिटवाया और उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर में चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा, उनका भोजन बन गया है, तुम अपने पुत्र को पुकारो जिससे कि वो भी आ जाए और आकर भोग लगा ले। इस पर वृद्धा बोली, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट ना दे महाराज, आप तो जानते ही हैं, आपने उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन पकाया है, अब वो इस दुनिया में कहाँ है? इस पर साधु वेशधारी हनुमान जी बोले, बुढ़िया माई, तुम एक बार अपने बच्चे को आवाज तो लगाओ, तुम बुलाओ उसे, पुकारो, वो आएगा। बुढ़िया ने पुनः साधु वेशधारी हनुमान जी को समझाते हुए कहा, नहीं साधु महाराज, आप कृपया ऐसा ना कहें, क्योंकि वो अब इस दुनिया में कहाँ बचा है, आप मुझे इस प्रकार मजबूर करके कष्ट ना दें। तो हनुमान जी ने और अधिक जोर देकर कहा, अरे बुढ़िया माई, ऐसा कुछ नहीं है, मैं कहता हूँ तुम आवाज लगाओ, देखो तुम्हारा बच्चा अभी आएगा। बुढ़िया माई ने इतनी बार हनुमान जी के द्वारा कहे जाने पर उनकी बात मान ली और बड़े ही उदास मन से अपने पुत्र को आवाज लगाई। जैसे ही बुढ़िया माई ने आवाज लगाई, उसने एक चमत्कार देखा। वह देखती है कि उसका पुत्र सामने से दौड़ा दौड़ा चला आ रहा है और वह अपनी माँ के पास आके खड़ा हो गया। अपने पुत्र को जीवित देख के वृद्धा को बहुत आश्चर्य हुआ और वह साधु वेशधारी हनुमान जी के चरणों में गिर पड़ी। तब हनुमान जी ने अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर उस वृद्धा को
आशीर्वाद दिया। जो कोई सोमवार को पढ़ने वाली त्रयोदशी पर इस कथा को सुनेगा और व्रत व पूजन करेगा, उसको अवश्य ही हनुमान जी और शंकर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा। बोलिए बजरंग बली की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय। ये कथा आपको 2 बार सुननी चाहिए त्रयोदशी को, जब भी आप भूम प्रदोष का पूजन कर रहे हैं, प्रातः काल और सायंकाल को। प्रदोष की जो पूजा है वो मुख्य रूप से सायंकाल को की जाती है, जब प्रदोष काल का समय होता है। तो आपको बताते हैं कि प्रदोष काल का समय कब रहेगा और व्रत आप कब कर रहे हैं। प्रदोष व्रत त्रयोदशी को किया जाता है और त्रयोदशी तिथि आरंभ हो रही है 15 अक्टूबर को सुबह 3:42 पर और समापन होगा 16 अक्टूबर को 12:19 पर। प्रदोष व्रत किया जाएगा 15 अक्टूबर को। बात करते हैं शुभ मुहूर्त की, तो इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम को 5:51 से लेके और 8:21 तक। यही समय प्रदोष काल का भी होता है। इसी समय में आपको भगवान शंकर की आराधना करनी चाहिए, पूजन करना चाहिए और ये कथा अवश्य ही दोबारा से सुननी चाहिए। भगवान शंकर सबका कल्याण करें, इसी कामना के साथ जय शिव शंकर।